गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और एक बढ़िया से वर्कआउट के बाद अभी हमारा टाइम है कुछ नया सीखने का, अपनी हेल्थ को और अच्छा बनाने के लिए डेली बेसिस पे कुछ नया नया सीखने का। सो अभी आप थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन कर सकते हैं, अटेंटिव होकर बैठ सकते हैं और जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं आप उनको डायरी पे नोट कर सकते हैं। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। सो बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं या शायद हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर वो छोटी छोटी सी बातें भी अगर हमें पता होंगी या हम किसी बड़ी बीमारी के खतरे को पहचान सकते हैं, सिम्टम्स जानकर कैसे होता है, क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं कि हम अपनी हेल्थ और फिटनेस को लगातार बनाए रखें, बरकरार रखें। और उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। और जब हम लगातार एक कम्युनिटी में बैठ के सीखते हैं, ऐसे सिस्टम में बैठ के सीखते हैं जहां पे लगातार काम होता है, तो हमारी सेहत भी लगातार अच्छी बनी रहती है। सो एवरी डे थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए, थोड़ा सा कैमरा ऑन करके सामने बैठिए ताकि हम सब अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ बना सके। सो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, मैं जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और पौने 5 साल पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। उससे पहले खाने पीने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे और बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद मुझे हमारे जो सीनियर कोचेज हैं उन्होंने गाइड किया कि आपको अगर अपनी फिटनेस को लगातार बनाए रखना है, सेहतमंद रहना है, बीमारियों से बचना है, तो आपको अपनी डाइट और अपने खाने पीने को चेंज करना पड़ेगा। आपको एक रूटीन पे काम करना पड़ेगा एवरी डे। आप एक रूटीन को अगर फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो आप सारी जिंदगी सेहतमंद बने रह सकते हैं। सो वैसे ही किया। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज अपने आप के और हुए। न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया और आज एक हेल्दी मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। एवरी डे वो सुबह मॉर्निंग में शेक पीकर ही स्कूल जाता है और यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं। उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ इस सिस्टम की वजह से है। यहाँ पे डेली एवरी डे हम सीखते भी हैं और आगे सिखाते भी हैं, आगे लोगों को भी गाइड करते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को, अपने परिवार को फिट कर सकते हैं। और हमें अपने साथ साथ अपने देश के लोगों को भी फिट करना है, बहुत सारे लोगों को मैसेज देना है और फिटनेस वापस लेकर आनी है ताकि हमारा देश भी फिट भारत मिशन पे काम कर सके और फिट भारत मिशन में हम एक उसका हिस्सा बन सके। सो उसके लिए आपको हर रोज एक पर्सन को, जितने भी लोगों को आप मैसेज दे सकते हैं, मैसेज जरूर दीजिए। हेल्दी बनाइए, खुद हेल्दी बनिए और लोगों को हेल्दी बनाइए। सो आज हमने बात करनी है, हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे बहुत कम बात होती है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। ये थोड़ा सा मेडिकल टर्म लगता है लेकिन हम सबकी जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। ये जितना सुनने में लगता है ना, डिप्रेसिव डिसऑर्डर पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सबकी जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। इंसान का सबसे बड़ा दर्द वो नहीं होता जो बाहर दिखाई देता है। एक तो चोट लगती है हमें, बाहर से दिखाई देता है। एक अंदर ही अंदर हम चुपचाप जब ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं जहां हमारा ब्रेन थक जाता है, उसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं, जहां पे जिसको डिप्रेशन भी बोलते हैं। आपने डिप्रेशन सुना होगा, डिप्रेशन का ही नाम डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। ये दोनों ही एक ही
कंडीशन के दो नाम है। तो कभी कभी जिंदगी में ना, हम सब कुछ होते हुए भी कभी कभी क्या होता है, इंसान को ना खुद को बहुत खाली खाली सा महसूस करता है। लोग कहते हैं स्ट्रांग बनो, पॉजिटिव बनो, अपने दिमाग को डाइवर्ट करो, लेकिन एक्चुअली में जब आपका ब्रेन थकता है तो हिम्मत आपकी जो है वो काफी नहीं होती, मोटिवेशन आपकी जो है वो आपको मोटिवेट नहीं कर पाती है। आपको अगर अपने आप को सही से काम करना है, जिंदगी को हमें अपने अच्छे से एंजॉय करना है, तो हमें अपने ब्रेन का भी ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह से शरीर को फीवर आता है, चोट लगती है, उसी तरह से हमारा दिमाग भी जो है वो कभी कभी थक जाता है, कभी कभी उसको भी बुखार आ जाता है। तो उस बुखार का नाम है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। उसको बोलते हैं आपका डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें आपका दिमाग थकता है, या उसको, आपके दिमाग को थोड़ी सी रेस्ट चाहिए होती है, आपके दिमाग को चेंज चाहिए होता है। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात पता है क्या है? लोग लोग जो है ना, जो सभी को संभालते हैं, सभी की सुनते हैं, और कभी ना नहीं बोलते, अक्सर वही सबसे ज्यादा चुप रहते हैं, और अंदर ही अंदर उनको डिप्रेशन जैसी फीलिंग होने लगती है। ये जो डिप्रेशन है ना, ये जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ये कुछ भी नहीं है। जब आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा थका देते हो, या इस कंडीशन में आ जाता है आपका दिमाग कि जैसे फीवर हो गया हो, आपके दिमाग को बुखार हो गया हो, तब ये कंडीशन होती है। इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। लोगों में स्ट्रेस ज्यादा है, लोगों में काम का प्रेशर ज्यादा है, भाग दौड़ बहुत है। एक जैसे बोलते हैं ना, रेस लगी हुई है जिंदगी में। तो वो रेस के पीछे भागते भागते क्या हो रहा है, एक ऐसी कंडीशन तक लोग पहुंच रहे हैं जहां पे उनका ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा थक जाता है। सो डिप्रेशन एक ऐसा अंधेरा कमरा नहीं, ये एक सिग्नल है। मतलब इसको आप ये सोचिए कि एक सिग्नल है जो आपको आपका ब्रेन देता है। आपकी बॉडी आपको पहले बताती है, आपकी बॉडी जो है ना, वो आपको सिग्नल देती है कि अभी ब्रेन जो है वो थक रहा है। इंसान को रुक कर अपने आप को समझने की जरूरत है, हम सबको। हमें ये चेक करना है कहीं हम सिर्फ शरीर से नहीं, अपने दिमाग से भी कहीं थक तो नहीं रहे हैं। ये जो डिप्रेशन है ना, ये डिप्रेशन ठीक किया जा सकता है, हमारे हाथ में है। प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं चलता हम कब उस उदासी के माहौल में, डिप्रेशन वाली कंडीशन में चले जाते हैं, उस स्टेट में चले जाते हैं। हमारे आसपास के लोगों को देखकर हमें लगता है कि नहीं, हमारी जो कंडीशन है ये ऐसी ही रहेगी, कभी ठीक नहीं हो पाएगी। सो आपको ये चेक करना है कि हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है, कभी कभी क्या होता है, हम जिस जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, या सबसे ज्यादा जो लोग हैं दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, कभी कभी सबसे ज्यादा अंदर से वही टूट जाते हैं, लोगों को खुश करते करते ना बोलना भूल जाते हैं। सो ये जो फीलिंग आती है ना, एक उदासी वाली, डिप्रेशन, अंदर ही अंदर आपको कुछ ना कुछ चुभता रहता है। अपने हार्ट का चेकअप, ऑर्गन्स का चेकअप करवा सकते हैं, बीपी मॉनिटर कर सकते हैं, पर कभी हम अपनी थॉट्स का चेकअप नहीं करते हैं। हमारी थॉट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम हर चीज का सैंपल देते हैं, थॉट्स का कोई सैंपल नहीं दिया जाता, उसको हमें खुद से ही रिपेयर करना है। तो ब्रेन सिर्फ सोचने का ऑर्गन नहीं है कि उसमें सिर्फ सोचना ही है। ये एक केमिकल फैक्ट्री है जहां पे आपके बहुत सारे इमोशंस बनते हैं, आपके हॉर्मोन्स का जो है, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, ऐसे मूड रेगुलेट करने वाले हमारे जो केमिकल्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, वो सब बनते हैं। तो ब्रेन का थकना मतलब इमोशंस का गड़बड़ होना, इमोशंस का डिस्टर्ब होना। वो चीजें अगर हमारे होने लग जाती हैं, तो ब्रेन तो थकेगा ही थकेगा, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारी बॉडी पर भी आते हैं। इनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो हमारी सोच, हमारी एनर्जी, हमारे इमोशंस, सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। इस कंडीशन को मेडिकल साइंस में बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये जो कंडीशन आती है ना, जिसमें हमारी सोच नेगेटिव होने लगती है, एनर्जी हमारी पूरी ड्रेन होने लगती है, इमोशंस हमारे जो हैं वो मूड स्विंग्स होने लगते हैं, इस स्टेट को, इस सिचुएशन को बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और ये कोई ऐसा नहीं है कि उदासी आ रही है तो हो गया। ये बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और आपके लाइफस्टाइल का इम्बैलेंस होना है।
आपका बॉडी का, आपका माइंड का और आपका लाइफस्टाइल, सब जब तीनों चीजें गड़बड़ हो जाती हैं तब डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। और आज की डेट में मैक्सिमम लोगों के ये तीनों चीजें डिस्टर्ब है। बायोलॉजिकल मतलब आपकी बॉडी का सिस्टम, अंदर से पूरा सिस्टम जो है वो बिगड़ा हुआ है, इम्बैलेंस है। साइकोलॉजिकल मतलब स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन जैसी फीलिंग होने लगती है, उदासी कभी कभी आ जाती है। और लाइफस्टाइल मतलब हमारा रूटीन, हमारा खाना पीना, हमारी एक्सरसाइज, तीनों चीजें हमारी इम्बैलेंस है। और जब तीनों चीजें इम्बैलेंस होती हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर या इसको डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, होने का खतरा बढ़ जाता है ज्यादा। आपको जो है ये चीजें इफेक्ट करती हैं। तो आज हमने क्या करना है, हमने समझना है डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिप्रेशन, इस कंडीशन को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इस चीज को हम वापस चेंज कैसे कर सकते हैं। और दवाइयां काम नहीं करेंगी इस पे, हमें इसमें अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों को समझ के या चेंज करके अपनी सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें इंसान का मूड, उसकी सोच और एनर्जी लेवल लंबे टाइम तक चेंज हो जाता है या नीचे गिर जाता है। लंबे टाइम तक ऐसा होता है। एक होता है थोड़े टाइम के लिए, कुछ सिचुएशन आई, थोड़े टाइम के लिए हमारा जो मन उदास हुआ, उसके बाद हम नॉर्मल हो गए। 24 घंटे में अगर हम नॉर्मल नहीं हो रहे हैं तो ये कंडीशन आपके ऊपर हावी होती है। और अगर ये कंडीशन लंबे समय तक चली जाए तो फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है। और वो जो नॉर्मल जिंदगी है ना, वो सही से नहीं जी जाती। तो ये जो लंबे समय तक चलता है, उदासी, मूड खराब, रिएक्शंस, ये सारी चीजें क्या है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। नॉर्मल उदासी मतलब 1-2 दिन का मूड खराब है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर का मतलब 2 हफ्ते या उससे ज्यादा लगातार आपका मूड खराब है, एनर्जी डाउन है। नॉर्मल जो आप उदास होते हैं उसमें कोई स्पेसिफिक रीजन जो है वो होता है, कोई कंडीशन होती है, कोई सिचुएशन होती है, कोई एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसकी वजह से आपका मूड खराब होता है। लेकिन डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, कोई भी रीजन क्लियर नहीं होता, पता ही नहीं है किस वजह से उदास है या किस वजह से हमारा मन जो है वो लग नहीं रहा है या मन उदास है। तो ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर का एक सिम्टम है। अच्छा, जो नॉर्मल उदास होते हैं ना लोग, जिनका नॉर्मल मूड खराब होता है, वो उनकी खुशी वापस आ जाती है, थोड़े टाइम के बाद नॉर्मली चेंज हो जाता है, ठीक होने लगते हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आपको खुशी महसूस ही नहीं होती, लंबे समय तक उदासी रहती है, मूड स्विंग्स होते हैं, और आपको ऐसे लगता है कि हमारी ऐसी ही सिचुएशन चलेगी, ठीक नहीं होगा कभी भी, ये आपको फील होने लगता है। नॉर्मल उदासी में काम चल जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, डेली काम करना भी मुश्किल लगता है, आपको काम करना मुश्किल लगेगा, एनर्जी लेवल्स लो होंगे, मूड आपका जो है हमेशा खराब रहेगा। तो उदासी अगर हमारी लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा हो रही है तो डेली लाइफ डिस्टर्ब है आपकी, तब ये सीरियस कंडीशन हो सकती है और बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बड़ी बीमारियों का खतरा जो है वो हो सकता है। बॉडी और ब्रेन में ना कुछ फील गुड केमिकल्स होते हैं, जिसको सेरोटोनिन या डोपामिन ये बोलते हैं, ये हमारे हॉर्मोन्स होते हैं। डिप्रेशन में इनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। जब इनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है, थकान, बिना किसी काम के आपको थकान लगेगी, नींद या तो बहुत ज्यादा आएगी या फिर नहीं आएगी, नींद आएगी ही नहीं, या तो आपको भूख कम लगेगी या फिर बहुत ज्यादा लगेगी, इसमें उतार चढ़ाव होता रहेगा। और हर चीज खाना खाने के बाद भी आपको बेकार लगेगी। और अगर आपको नींद आ रही है, नींद से उठने के बाद भी थकावट रहेगी। और हर चीज में ना हम नेगेटिविटी ढूंढते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है, बेकार लगने लगती है। नेगेटिव सोच, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, हम अपनी नेगेटिव सोच को चेंज नहीं कर पाते। तो ये सिर्फ सोच का प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जैसे बोला आपका बायोलॉजिकल, इमोशनल और लाइफस्टाइल का कॉम्बिनेशन होता है। आपका फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ और आपका लाइफस्टाइल कैसा है, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपका डिप्रेसिव डिसऑर्डर का खतरा बढ़ सकता है। सो कॉमन कॉमन सिम्टम्स, हमेशा उदास रहना, लंबे समय तक उदास रहना, ये सिम्टम है। पहले जो चीजें पसंद थी
अब वो चीजें पसंद नहीं आ रही है, मतलब वो अच्छी चीजें जो आपको पसंद है वो भी आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है, या वो चीजें भी आपको पसंद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये एक सिम्टम हो सकता है डिप्रेशन का। एनर्जी जीरो रहती है, एनर्जी आपको खाने पीने या सोने के बाद भी एनर्जी जीरो रहना, अपने आप को बेकार समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमेशा अपने आप को कोसना या अपने आप को बेकार समझना, ये एक फीलिंग आती है डिप्रेसिव डिसऑर्डर में। और जिंदगी ऐसे लगता है बेकार है, हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई हमें अच्छी चीज नहीं मिली है, हमारी किस्मत खराब है, ऐसे जो थॉट्स हैं वो बार बार आपके दिमाग में आते हैं। और किसी किसी का तो ये इतना ज्यादा लेवल बढ़ जाता है कि कभी कभी सुसाइड या मरने तक की कोशिश भी कर सकते हैं। मतलब वो ख्याल इतने ज्यादा आते हैं कि उनको पुश करते हैं कि कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ या कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो तुरंत हेल्प लेना बहुत जरूरी है। एक्चुअली में इन सिम्टम्स को समझना बहुत जरूरी है। ये सिम्टम्स खुद इंसान नहीं समझ सकता, आसपास के लोग समझ सकते हैं। तो डिप्रेशन जो है उसका मेजर जो कारण है, रीजन है, वो क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। जब आप लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हो, ये हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। लंबे समय तक अगर आप सोचते हो, कोई इमोशनल ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा आपका जो सिचुएशन है जिसकी वजह से एक इमोशनल ट्रॉमा भी हो सकता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाए। कोई भी जिसके साथ, किसी पर्सन के साथ आप बहुत ज्यादा अटैच्ड है, जब वो दूर हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, ये इमोशनल ट्रॉमा की वजह से भी डिप्रेशन होने का खतरा हो सकता है। रिलेशनशिप या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इससे भी डिप्रेशन होने का रिस्क होता है। और आपका जो बायोलॉजिकल है, जिसमें आपका हॉर्मोन्स आते हैं, अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ये डिप्रेशन आपके ऊपर हावी हो सकता है। नींद अगर पूरी नहीं हो रही है तो आपके ऊपर डिप्रेशन हावी हो सकता है। न्यूट्रिशन अगर आपका पूरा नहीं है तो डिप्रेशन या डिप्रेसिव ऑर्डर डिसऑर्डर ये आपको होने का खतरा हो सकता है। न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को बहुत जरूरी चाहिए। और सोशल अगर आप नहीं है, अगर आप सोशल नहीं है, लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, तो ये भी डिप्रेशन का एक रीजन बन सकता है। आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सोशल आपकी बातचीत नहीं है, तो ये खतरा हो सकता है, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आपकी आ सकती है। तो हमें क्या करना है? रीजंस को पकड़ना है, कारण को पकड़ना है। कोई ऐसा कारण नहीं बनना चाहिए जिससे हम डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। और लोगों को लगता है ये जो छोटी छोटी सी चीजें ना, कमजोर दिल, कमजोर फेथ, ये ऐसा कोई इशू नहीं है। ना तो किसी का कोई कमजोर दिल होता है, ना ही कोई कमजोर विश्वास होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोच से एकदम से ठीक हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। या हम किसी किसी को अगर देखते हैं ना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, हमें लगता है इसके नखरे बहुत है, इनको प्रॉब्लम क्या है, ये तो इनके तो नखरे ही बहुत है, एटीट्यूड बहुत है इनमें। ये चीजें हमें समझनी है कि एक्चुअली में कहीं कोई कंडीशन तो नहीं है ऐसी जो उसको हेल्प की जरूरत है। डिप्रेशन जो है वो आपको वो इंसान नहीं बता पाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मुझे ये कंडीशन है। हमें उनके सिम्टम्स को देख के चेक करना है, कहीं ये कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन तो नहीं है जहां पे डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें वो चेक करना है। कभी कभी डायबिटीज, बीपी, इन जो इनके पेशेंट्स होते हैं ना, इनके ऊपर भी डिप्रेशन जो है वो हावी होने लगता है। जो अकेलापन है वो महसूस होने लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दवाइयां, मेडिसिन जो है वो आपके अंदर से हॉर्मोन्स को बैलेंस करने लगते हैं। हमें समझना है ये छोटे छोटे से जो सिम्टम्स हैं, ये कहीं कल को बड़ी बीमारी का रूप ना ले। तो डिप्रेशन हमेशा ये नहीं होता कि रोता रहता है इंसान, रोने का मन करता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो चुप रहते हैं, ज्यादा हंसते नहीं है, ज्यादा बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, हर वक्त बिजी रहना, ये भी डिप्रेशन हो सकता है अंदर ही अंदर। अगर आप अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, कोई शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक डिप्रेशन हो सकता है। और कभी कभी एक हंसता हुआ इंसान, जिसका हमेशा चेहरा आपको हंसता हुआ दिखाई देता है, कभी कभी वो भी अंदर से उदास होता है। तो हम पहचान सकते हैं, सिम्टम्स को देख सकते हैं। डिप्रेशन पहले बॉडी को इफेक्ट करता है, बाद में ब्रेन को करता है। हमें लगता है पहले ब्रेन खराब हुआ, पहले सोच हमारी जो है हमारे ऊपर हावी हुई,
पहले डिप्रेशन बॉडी को इफेक्ट करता है। पहले क्या होगा, लगातार थकावट बनी बनी रहेगी, कभी-कभी बॉडी पेन भी होता है। डिप्रेशन में आपकी बॉडी सिम्पटम्स पहले दे देती है। थकावट बने रहना, बहुत ज़्यादा थकावट होना, हेडेक होना, बॉडी में पेन होना, डाइजेशन इश्यू हो जाना, ये डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं। पहले आपको बताती है बॉडी, अंदर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और नींद डिस्टर्ब होना या बहुत ज़्यादा नींद आना या कम होना, ये पहले होता है। बाद में आपका ब्रेन जो है वो इफ़ेक्ट होता है। और हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ें चेक करते हैं लेकिन अपने थॉट्स, अपने ब्रेन की तरफ ध्यान नहीं देते। ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना डिप्रेशन का साइलेंटली एक रिस्क है, एक कारण बन रहा है, बड़ा कारण बन रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना। सोशल मीडिया जो है वो आपको कंपैरिज़न ब्रेन में ले जाता है। आपका जो थोड़ी देर के लिए ना डोपामाइन स्पाइक करता है, मतलब आपको फ़ोन देखने के टाइम पे थोड़ी देर के लिए आपका ब्रेन जो है वो खुशी महसूस करता है। लेकिन जब रियल लाइफ़ में ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर मूड आपका क्रैश होने लगता है। हम वही चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगते हैं जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। ये जो रील्स का इतना ट्रेंड बढ़ा है, उसका रीज़न सोशल मीडिया पे कंपैरिज़न बढ़ने लग गया है। एवरी डे हम लोग जो देखते हैं, हम वही चीज़ें अपनी लाइफ़ में ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो जो एक्साइटमेंट है, आपकी एक्चुअल लाइफ़ की एक्साइटमेंट है या सिचुएशन है, हम उसको कंपेयर करने लगते हैं सोशल मीडिया की लाइफ़ के साथ। ये बहुत छोटी-सी चीज़ है, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रही है। नींद डिस्टर्ब हो रही है, हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कारण ये सोशल मीडिया या फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। डिप्रेशन का कारण है बहुत बड़ा और साइलेंट रीज़न है, पता भी नहीं चलता कब ये एक कारण बन गया। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। ये सबसे डेंजरस है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की हेल्प लेने की, मुझे किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन में इंसान जो है, वो हेल्प माँगने से बचता है। उसको लगता है मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा इंसान इमोशंस में दबता जाता है, उतना ही ब्रेन जो है वो स्ट्रेस केमिकल रिलीज़ करता है। तो कभी भी अगर ऐसे लगे, तो आपको हेल्प लेनी है। आप कम्युनिटी की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने कोच की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। ब्रेन को ओवरलोड नहीं करना है। अगर आपको लगता है हमें इस टाइम पे ज़रूरत है किसी की, ज़रूर बात कीजिए, कभी भी पीछे मत हटिए। आप अपने कोच से या किसी से भी आप अपने जो हेल्प है, जो सपोर्ट है, वो ले सकते हैं। कभी मत सोचिए कि हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ भी होती हैं और हम एक-दूसरे की हेल्प से अपनी ज़िंदगी को सही भी कर सकते हैं। हर इंसान जो है, जब वो शेयरिंग करता है, जब वो हेल्प माँगता है, तो अपने आप को छोटा ना समझे। आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। जैसे हम सबकी ज़िंदगी में हमारा स्पॉन्सर जैसा भी है, जो भी है, हमारा स्पॉन्सर हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए आया है। हमारे स्पॉन्सर ने हमारी ज़िंदगी को 360 बदला है। उनकी वजह से सिस्टम मिला, उनकी वजह से हमारे सीनियर कोचेज़ मिले और उनकी वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको अपने आप पे काम करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना है, हेल्प माँगने से कभी भी पीछे नहीं हटना। और सबसे इम्पोर्टेंट पुअर न्यूट्रिशन, ये हम रोज़ बात करते हैं। जब हमारे शरीर में न्यूट्रिशन कम होता है, आपका मूड, आपका जो ब्रेन है, वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है। अगर डाइट में बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स हैं, प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने देती हैं, जिससे ब्रेन ओवरलोड होता है। आपके इमोशंस प्रॉपरली नहीं बनते हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। ब्रेन को चाहिए प्रोटीन, ओमेगा 3, बी विटामिन्स और मैग्नीशियम। देखिए, आपके ब्रेन को ना मेजर न्यूट्रिशन आपके ब्रेन को भी चाहिए। जो आप खाना खाते हैं उसमें से 20% आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन चाहिए, बाकी 80% आपके बाकी के बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपके ब्रेन को प्रोटीन भी चाहिए, आपके ब्रेन को ओमेगा 3 भी चाहिए, बी विटामिन्स आपके जो है सारे वो भी चाहिए और मैग्नीशियम चाहिए ताकि आपको अच्छी नींद, अच्छी रिलैक्सेशन हो सके। अगर किसी को नींद की दिक्कत है, मैग्नीशियम अपनी डाइट में ऐड कीजिए। चेक करिए मैग्नीशियम कहाँ-कहाँ से मिलता है।
आपके जो न्यूट्रिशन आप सुबह सुबह शेक लेते हैं उसमें आपका मैग्नीशियम भी है। स्लीप इनहेंस में मैग्नीशियम है, जो आपको अच्छी नींद के लिए सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। तो आपको आपका खाना जो है वो प्रॉपर खाना चाहिए, ताकि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल बैलेंस रहे, आपका मूड अच्छा रहे, आपके शरीर में जितना भी न्यूट्रिशन है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो, और ये जो डिप्रेशन जैसी फीलिंग है वो कभी आए ही नहीं। स्ट्रेस में कंफर्ट फूड हम ढूंढते हैं, लेकिन जब स्ट्रेस होती है ना, कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गलत खाना है, ये जो प्रोसेस्ड फूड है, ये हमारे इमोशंस को खत्म करता जाता है, और फिर बॉडी में भी हमारे बीमारियां आने लगती है। डिप्रेशन कंटेजियस नहीं होता, एनवायरमेंट से स्प्रेड हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि छूने से, लगा हाथ लगाने से फैल जाएगा। अगर कांस्टेंट नेगेटिविटी है और एप्रिसिएशन जीरो है, तो डिप्रेशन जैसी कंडीशन हो सकती है, फील कर सकते हैं हम। जैसे कंपैरिजन कल्चर है, जैसे मैंने अभी बोला, एप्रिसिएशन कोई नहीं है, आपको घर में कोई भी एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, या काम पे कोई एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो आपको डिप्रेशन फील हो सकता है। और लगातार अगर आप ऐसे लोगों में है जो नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो आपको डिप्रेशन जैसी फीलिंग हो सकती है। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को भी चेक करना है, कहीं हमारा एनवायरनमेंट ऐसा तो नहीं है जिससे हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, खत्म हो रही है। नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव पीपल हैं आसपास, तो चेंज करना है, अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है। हमें एक ऐसी सपोर्ट चाहिए, कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए, जहां पे हम पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ के, पॉजिटिव लोगों से बात करके अपना ये जो सिचुएशन है उसको चेंज कर सके। और सबके सिम्टम्स सेम होते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, सबके सिम्टम्स सेम होते हैं। मोस्टली गुस्सा आना, इरिटेशन होना, या फिर रिस्की बिहेवियर, ये मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। मेल्स जो हैं उनके आंसू नहीं आते, मतलब वो रोना, जो मेल्स हैं उनको रोना नहीं आता। फीमेल्स में ज्यादा इमोशंस होते हैं, रोना जल्दी आता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इरिटेट होते हैं मेल्स, गुस्सा जल्दी करते हैं, रिस्की बिहेवियर होता है। फीमेल्स में क्या होता है, विड्रॉ कर देते हैं। बहुत ज्यादा आप ये लगा लो, रोना या डिप्रेस फील करना, या फिर अंदर ही अंदर बातों को दबा लेना, ये फीमेल्स जो है वो ऐसी चीजें, उनको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सुबह उठने का मन नहीं करता, एनर्जी पूरी ड्रेन रहती है, उठने का रीजन ना मिले तो लेटे रहते हैं, और दिन शुरू होने से पहले ही थकावट शुरू होने लगती है। मतलब आपका मेंटल हेल्थ जो है वो ओवरलोडेड है, आपका जो ब्रेन है वो ओवरलोड फील कर रहा है। इसलिए हम इन चीजों को चेक करना है, शेयर करना है, अपने कोच से बात करिए। अगर हो सकता है आपको सिम्टम्स ना पता चल रहे हो, आपके कोच को पता चल सकते हैं। तो ये चीजें हमें समझनी है। वर्क का प्रेशर, रिलेशनशिप या फाइनेंशियल, इन सारी चीजों को मैनेज करना सीखना है। लाइफ को हमने ऐसे ही नहीं काटना है, हमें सीखना है कि हम और अच्छी जिंदगी कैसे कर सकते हैं। और डिप्रेशन या डिप्रेसिव ऑर्डर वीक लोगों को नहीं होता, किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग वीक हैं, कमजोर हैं, ये उन्हीं को होता है। जो लोग बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां उठा लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और लोगों की हेल्प करते करते ना बोलना भूल जाते हैं, उन लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, चांसेस ज्यादा होते हैं। सबकी सुनते हैं, सबको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ या अपनी सपोर्ट करना भूल जाते हैं, उनको ये ज्यादा रिस्क होता है डिप्रेशन होने का। छोटी छोटी सी चीजें या छोटी छोटी सी गलतियां इग्नोर करते हैं, नींद ना आना, खुद को कंपेयर करना लोगों के साथ, हेल्प ना लेना, इमोशन सप्रेस करना, दबाना, अपने इमोशंस को दबा देना, और बॉडी मूवमेंट को इग्नोर करना। अगर आप अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं देते हो, या आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, आपके इमोशंस और ज्यादा हैवी होने, मतलब दबते जाते हैं। और एक ये सोच के लोग क्या कहेंगे, कंपैरिजन बहुत है, इस कंपैरिजन को खत्म करना है। लोग कुछ भी कहें, लोग आपके घर में आके आपको हेल्प नहीं करेंगे। लोग कुछ भी कहें, आपके घर का खर्चा लोग नहीं उठाएंगे। सो आपको अपनी जिंदगी, अपना परिवार और अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद उठानी है। लोग क्या कहते हैं, इस सेंटेंस को भूलना है।
एक साइड से सुन के दूसरी साइड से निकालना है। सो हमें डिप्रेशन डिसऑर्डर ये इस वजह से नहीं होता है कि हम हमारी सिचुएशन ऐसी है, हम ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन होगा, हम उससे ज्यादा डरते हैं। सो डिप्रेशन अक्सर तब शुरू होता है जब इंसान दूसरों के लिए सब कुछ करता है पर अपने लिए कुछ नहीं करता, तब डिप्रेशन शुरू होता है। तो अपने लिए करना शुरू कीजिए, अपनी सेहत के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए और अपने परिवार के लिए। जब आप ये चीजें करना शुरू करते हैं, चीजें आपको धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी, आपकी सिचुएशन। और हमेशा शेयरिंग कीजिए किसी भी ऐसे ट्रस्ट वर्दी पर्सन के साथ जो आपको समझते हैं, आपसे आप उनसे बात करिए, आप अपने इमोशंस हमेशा शेयर कीजिए, अपनी बातें शेयर कीजिए, ताकि आपके अंदर वो जो इमोशंस है वो दबे नहीं, सप्रेस ना हो। तो आपको शेयरिंग करनी है, बात करिए जिससे भी आप बात करना चाहें, जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जिसको आपको लगता है कि ट्रस्ट वर्दी है, आप उनसे बात कर सकते हैं। लोगों को बात करके ना सबसे ज्यादा डर ये होता है कि मैंने जो बात की है वो कहीं और फैल ना जाए, है ना। तो बात करिए, लोगों से बात करिए, जो भी इंसान जो आपको लगता है कि मैं इनके साथ बात कर सकता हूँ, उस इंसान से शेयरिंग जरूर करिए। डिप्रेस या फिर अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है, और ना बोलना सीखिए, लोगों को खुश करने नहीं, अपने आप को खुश करना सीखिए। हमें लोगों को खुश नहीं करना है, हमें अपनी जिंदगी को संवारना है। इसलिए अपने आप को खुश और हेल्दी बनाने के लिए कम्युनिटी के साथ लगातार जुड़े रहिए, हमेशा उन लोगों में बैठिए जो खुश रहते हैं और जो खुशी और पॉजिटिव बातें करते हैं। और एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसी कम्युनिटी हमारी बनती जा रही है जहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ हेल्थ नहीं, मेंटली भी हेल्दी हो रहे हैं, अपने आप को डे बाय डे और अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हम सिम्टम समझ सकते हैं, कारण हमें पता चल गया है। अब हमने ठीक कैसे करना है, डाइट का पूरा ध्यान रखिए। एक बहुत सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आप लिखिए सेल्फ, अपने आप को हमें ठीक करना है। तो हमें कैसे करना है, सेल्फ का मतलब एस से आपका स्लीप का डिसिप्लिन होना चाहिए, नींद का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, आपका खाने पीने का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, न्यूट्रिशन का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तो आपका खाना पीना, आपकी नींद, ई से एक्सरसाइज डेली करनी है, फिजिकल एक्टिविटी आपके ब्रेन और बॉडी को एक्टिव रखती है। तो आपकी ई से एक्सरसाइज एवरीडे होना बहुत जरूरी है। एल से है लाइट, लाइट मतलब सनलाइट, धूप में आपको जरूर जाना है थोड़ी देर, 5 से 10 से 15 मिनट सुबह की धूप लेना बहुत अच्छा है आपकी बॉडी और आपके ब्रेन को एक्टिव करने के लिए। सो सुबह की धूप जरूर लीजिए। और लास्ट में आपका एफ, एफ मतलब फूड बैलेंस, न्यूट्रिशन बैलेंस। आपका न्यूट्रिशन अगर बैलेंस्ड है और आपके शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन जा रहा है, आपका ब्रेन उस न्यूट्रिशन को यूज करके अपने आप को बैलेंस, इमोशंस को बैलेंस कर सकता है। तो सिंपल सपोर्ट प्लस कम्युनिटी, ये चीजें ऐड हो जाती हैं जब आपका डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ की बात आती है। खाना पीना और लाइफस्टाइल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और आपका लाइफस्टाइल, तीनों का कॉम्बिनेशन है आपके मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए। सो अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए, और अगर जरूरत पड़े तो शेयरिंग कीजिए, अपने कोच के साथ बात कीजिए, अपने स्पॉन्सर के साथ बात कीजिए, और अपने ऐसे इंसान के साथ बात कीजिए जिस पे आपको भरोसा है और जिसके साथ आप कंफर्टेबल है, ताकि आपका माइंड जो है वो आपका एक्टिव रहे। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकंड में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे। सो मंजुला जी ने हैंड वेव किया है, सबसे पहले मंजुला जी से सुनेंगे आज। तो मंजुला जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर फैमिली। मेरा नाम मंजूला है मैम, और मैं बड़ौद प्रयागराज से हूँ। मेरे कोच है संजय सर और आरती मैम। मैं मेरे बहुत मतलब दिक्कत है, जैसे मैम आपने बोली थी जैसे कि दिल की बात किसी से कह दो, तो सही बात है। और मेरी भतीजी है, मैं उससे मतलब हर दिल की बात बोल देती हूँ, कुछ भी रहे मतलब बोल देती हूँ। लेकिन अच्छा लगता है अगर मतलब दिल की बातें सब मतलब जैसे टेंशन खत्म हो जाता है। वेरी तो गुड। अच्छा लगा मैम, आप जो बताया सही बात है। और
मुझे तो मैंने 1.5 साल हो गया मैम। मतलब 30 किलो वजन कम किया है। और बिसरेट फैट मैंने 11 कम किया है। और बहुत हेल्दी सूज थे मैम, शुगर बीपी थायराइड, मतलब बहुत दिक्कतें जी थे। लेकिन इतने समय बहुत अच्छा है। और मैंने जॉइंट सपोर्ट, ओमेगा 3 और सेरिलैक और कैल्शियम, मतलब सब लेती हूँ इस समय। वेरी मतलब गुड। हाँ, मतलब बंद नहीं किया, मैंने लेती हूँ, ऐसा नहीं ना। जी और जी थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें बहुत अच्छी लगी आज। थैंक यू जी। मैम, थैंक यू मुझे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मंजुला जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स, और 30 किलो फैट लॉस किया है, कितना अमेजिंग है। और बिल्कुल शेयरिंग जरूर कीजिए, लोगों से बात जरूर कीजिए। जब हम लोगों से बात करते ना, कभी कभी बात करते करते हमें खुद ही आइडिया मिल जाता है कि हमें कैसे अपनी जिंदगी को चेंज करना है। नेक्स्ट सुनेंगे हम रीना सिद्दीकी जी से। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में आए 6 मंथ हो गया है और 6 मंथ में मैंने अपना 18 kg फैट रिड्यूस किया है और 7 इंच को कम किया है। मैम जब से सिस्टम में आए लाइफ टोटली चेंज हो गई है। जैसे अपने को खुद को रिप्लेस किया है, खाने पीने को सबको बदल कर लाइफ एकदम चेंज होती जा रही है। मैम जैसे आज का सेशन था, सही में पहले हम लोग को भी बहुत डिप्रेशन होता था कि किससे क्या कहें, किससे कैसे बात करें, मगर जब से सिस्टम में आए हैं माइंड एकदम चेंज हो गया है। बात करना सबसे अच्छा लगता है। हम अपने कोच से बात करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कोई कस्टमर या कोई अप्लायंस आता है तो तुरंत फोन लगाते हैं। बहुत अच्छा लगता है सबसे बात करने में। मैम मैम थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं अपने कोच आरजू सर, तबस्सुम मैम को, भरत सर को, आपको और सारे अप्लायंस को, इतनी अच्छी कम्युनिटी ऑफ लाइफ चेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच रीना जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए स्पॉन्सर से जब हम बात करते हैं तो हमें सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, स्पॉन्सर हमें बताते हैं। धीरेन्द्र कुमार लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जय हिंद मैम, ऑल फैमिली, ऑल हर्बल लाइफ फैमिली मैम। आपने जो ये बताया ना पेस्टिसाइड स्टार्टर के बारे में, बहुत ही अच्छा बताया मैम। हम यही डेली रूटीन में करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। और जो भी अगर अपने आप को प्रॉब्लम है ना, दूसरे भी अपना शेयर करना चाहिए मैम। बहुत ही वंडरफुल जानकारी दिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम ऐसी जानकारी देने के लिए मैम। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे धीरेन्द्र सर के लिए। देखिए हमेशा जॉब पे होते हुए भी कैमरा ऑन करके शेयरिंग करते हैं, ये जज्बा हमारा होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच सर रिजल्ट शेयरिंग के लिए। गायत्री मौर्य जी से सुनेंगे। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज गायत्री मौर्य, मैं यूपी भदोही से बिलोंग करती हूँ। मैम आज सारा का सारा सेशन हमारी बेटी के ऊपर था। हमारी बेटी का 10 kg वजन बढ़ने के कारण मैं इतना परेशान थी कि सारे डॉक्टर को दिखाई, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं। जैसे इस सिस्टम में आई, पूरा न्यूट्रिशन या माइंड सेट बदला, सेशन के साथ बैठते आज पूरी हैप्पी और लाइफ स्टाइल जी रही है। मैम बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सिस्टम इतना बढ़िया है। अब तो हम पहले मम्मा से बात करना नहीं चाहते, अब तो रोज सुबह बोलती मम्मा पूरा सेशन अटेंड करो। थैंक यू मैम, मेरे स्पॉन्सर अजय मौर्य और कोच संजय सर आरती मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच गायत्री जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। देखिए पूरी फैमिली फिट हो रही है। वंदना लिखा है, वंदना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। बोलो। चलो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा गुड नाम मॉर्निंग जी। मेरा नाम लक्ष्मी है, चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। आज का टॉपिक हमारे ऊपर रहा बिल्कुल। ये मतलब पूरी पूरी रात नींद नहीं आती रही, और बीपी की दवाई ना खाई तो नींद ना आवे, और हर टाइम बीपी बढ़ी रहती थी। डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, बीपी बढ़ी रहती थी। लेकिन जब से इसमें आई तब से मतलब अब सारा कुछ ठीक है। 8-9 महीने से बीपी की दवाई नहीं खाई है, और मतलब अच्छी आती है। मेरे सर श्याम सुंदर सर और रीना मैम, थैंक यू मैम, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू।
थैंक यू सो मच वंदना जी के लिए, और इनके मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए, जिंदगी में ना, लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, हम सिचुएशन समझ नहीं पाते हैं और वो सिचुएशन हमारे ऊपर हावी होने लगती है। लेकिन सही न्यूट्रिशन और सही अगर हमें कोच मिल जाते हैं और वो हमें सही से गाइड करते हैं, देखिए जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और जिंदगी बहुत प्रीशियस है, बहुत ब्यूटीफुल है। बस लोगों ने ऐसे बोल बोल के ना खराब कर दिया, जिंदगी में ये होता है, ये नहीं होता है। बहुत सुंदर है, बस हम उसको देखते कैसे हैं, ये मैटर करता है। बहुत अमेजिंग, थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स। नेक्स्ट सुनेंगे, गीता जायसवाल लिखा है। गीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। आज का सेशन बहुत अच्छा था और इसके लिए थैंक यू। और मेरा 2 महीने में 9 किलो वेट कम हुआ। और मैं अपने स्वामी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे इंजित सर है और इंदू मैम है, उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सबसे बड़ा आपको थैंक यू और भरत सर को। वेरी गुड, थैंक यू सो मच गीता जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गीता जी के लिए। और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। 9 kg, 9 किलो वजन जो है वो सिर्फ 2 महीने में कम हुआ है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। शिप्रा केसरवानी लिखा है। शिप्रा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी शिप्रा जी, अनम्यूट करके आप शेयर कर सकते हैं। हेलो मैम। जी। मेरा नाम शिप्रा केसरवानी है। मैं मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है अभी बोलने का। वेरी गुड, कोई बात नहीं, आप बोलिए। कहाँ से बिलोंग करते हैं शिप्रा जी? लाल गोपालगंज से। आरजू सर वेरी। कोच है हमारे। जी। और आपने तो अभी मुझे, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया? हाँ बोन्स का लेती हूँ अभी। मुझे एक एक हफ्ते हुआ है बस। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच शिप्रा, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शिप्रा जी के लिए, पहली बार रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। और बहुत अच्छा किया आपने, बहुत इजी है रिजल्ट शेयर करना। आप अपना नाम बोलिए, आपके जो कोच है उनका थैंक यू कर सकते हैं, उनकी वजह से देखिए हमारी जिंदगी चेंज हो रही है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच शिप्रा। स्वाति केसरवानी लिखा है। स्वाति जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। और पूरी संध्या मॉडल मैम, जब से मैं सिस्टम में आई हूँ, निगेटिव फील कभी होती ही नहीं है। और जब कभी होती है तो सेशन देख लेते तो निगेटिव फील भाग जाती है अपने आप से ही। और जब नहीं देखती तो ऐसा लगता है कुछ खो गया है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच स्वाति जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे स्वाति जी के लिए। और बिल्कुल, जब हम सेशन में लगातार बैठते हैं, डिप्रेशन हमारे ऊपर आ ही नहीं सकता ना, हमारी सोच इधर उधर जाती है, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। मनीषा विश्वकर्मा लिखा है। मनीषा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैं मनीषा विश्वकर्मा प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मेरा 7 महीने में 16 kg फैट लॉस हुआ है। मेरे स्पॉन्सर हैं डॉक्टर इंजीत सर और कोच है शशि मैम और डीके सर। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने थैंक यू के लिए। सो मच। थैंक यू मनीषा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मनीषा जी के लिए। बहुत ही बढ़िया, 16 kg वजन कम हुआ है और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है। नेहा केसरवानी लिखा है। नेहा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम नेहा केसरवानी है। मैं लाल गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। तो मैम मुझे फिर खांसी आने लगी, इतना दवा कर कोई असर ही नहीं कर रहा है। न्यूट्रिशन ले रहा है। मेरे रिस्पॉन्सर भानु सर है एंड संगीता मैम। थैंक यू करना चाहती वेरी हूँ। गुड। ये सिस्टम ऐसा ऐसा नहीं सुनते जैसे लगा कुछ छूट गया है। डिप्रेशन बहुत लेते थे, अब बहुत अच्छा लगता नहीं लेते हैं। थैंक यू मैम अनवर्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच नेहा जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नेहा जी के लिए। देखिए, छोटी छोटी सी बातें हैं। सारा दिन हम एक ही सिचुएशन में रहते हैं, लेकिन बीच में अगर ये छोटा सा सेशन आ जाए, आधे घंटे का, 45 मिनट का, सारे दिन आपके दिमाग में ना वो चीजें घूमती रहती है। फिर आप नई नई चीजें जो हैं वो एक्सप्लोर करने लगते हैं। कभी कभी ये सेशंस आपको सिचुएशन से भी बाहर निकलने में हेल्प करते हैं, जहां हमें लगता है कोई हेल्प नहीं हो सकती। सो नेक्स्ट सुनेंगे फरजाना जी से। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। ये सिस्टम में आके 6 किलो वजन कम किया है मैम। आइडल वेट पे हूँ और मेंटेन करके रखा है। ये सिस्टम में ही बैठने के बाद
सोच बदली है। नहीं पहले था कि लोग क्या कहेंगे, सब कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो वाला सिस्टम था। लेकिन अब जहाँ ना बोलना है वहां बोल देना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको बुरा लगेगा, लेकिन जिस दिन वो चीजों को सही तरीके से समझेगा सोचेगा, तो वो जरूर समझेगा कि सामने वाला अच्छा बोल रहा था। थैंक यू मैम, ये सब आप लोग के नॉलेज की वजह से हुआ है। मेरे को परवेश सर और भरत सर का थैंक यू सो मच मैम, मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए, बहुत अमेजिंग। और बिल्कुल हम ये सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, ये नहीं सोचना है। उषा मैम से सुनेंगे। उषा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम उषा है, मैं प्रयागराज से काम करती हूँ। मुझे सिस्टम में आए हुए 1.5 साल से ऊपर हो रहा है। मैंने अपना 16 kg फैट लॉस किया है और लाइफ स्टाइल दोनों बहुत अच्छा हो गया मैम। और आज के सेशन आपका बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया डिप्रेशन के बारे में कि पहले मुझे भी बहुत ज्यादा होता था, लेकिन जब से सिस्टम बैठने लगे हैं ना तब से बहुत सारी जानकारियां हुई कि हमें कैसे मतलब किससे बात करनी है, कितना बात करना है, ये सब जानकारी मिला। और पहले तो कोई कुछ कह भी देता था तो उसी के बारे में सोचते रहते थे और सोच सोच के अपना ही मूड खराब करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब तो लगता है कि जहाँ ना बोलना है, जैसे फरजाना मैम ने बोला कि जहाँ ना बोलना है तो वहाँ बोल देना चाहिए, क्योंकि आज बोलेंगे भले अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन आगे चल के आपको समझ में आएगा तो जरूर समझेंगे। और पहले नहीं सब कर सकते थे, अब कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए अगर हम जहाँ सही है तो वहाँ तो ना हमें बोलना ही चाहिए तुमसे। थैंक यू मैम इस कम्युनिटी से जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए, मेरे कोच आरती मैम, संजय सर के लिए और मेरे स्पॉन्सर ज्ञान देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उषा मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल जहां पे हम ना बोलते ना, कभी मत सोचिए, जब समय आएगा वो खुद समझेंगे कि ना बोलना भी जरूरी था। इसलिए ना बोलने से डरना नहीं है कभी भी। पहले सेल्फ खुद से प्यार करना है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है, और जहां पे जायज है वहां पे ना जरूर बोलिए। हम दुनिया को नहीं खुश करने आए हैं, दुनिया खुश होगी भी नहीं। आप कुछ भी करिए, कोई ना कोई इंसान आपसे नाराज रहेगा ही रहेगा। सो हमें दुनिया को नहीं, सबसे पहले अपने आप को खुश करना है, अपनी सेहत के बारे में सोचना है। और लास्ट हम सुनेंगे सुमन मैम से। सुमन मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे आपके। जी सुमन मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से बिलोंग करती हूँ और इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था 4 साल पहले। जैसे मैम आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था और जैसे लग रहा था कि ये भी मेरे पर था। जब इस कम्युनिटी से पहले थे ना तो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक थी। स्ट्रेस जब भी आता था तो हर चीज़ के बारे में सोचते रहना और खाना पीना जो था वो मेरा सारा बिगड़ जाता था। मेरी ना फिजिकल हेल्थ भी टोटली ख़राब हो जाती थी और थकावट बहुत ज़्यादा रहनी और ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती थी कि किसी ने भी अगर कुछ बोल दिया, काम का बर्डन आ गया तो मुझे ना मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि कैसे मैनेज करूँ। कर तो लेती थी लेकिन जो स्ट्रेस आता था, स्ट्रेस की वजह से मेरी फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। लेकिन जब से इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, खाना पीना चेंज किया और पहले 5 महीने में अमेजिंगली 15 kg वेट फैट को रिड्यूस किया, आइडल वेट को अचीव किया है। और मैम इतनी बढ़िया, इतनी वंडरफुल हमें ये कम्युनिटी मिली है। इस सिस्टम में बैठ के ही हम अपने आप को क्योर कर पा रहे हैं और अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है यहीं से सीखा है। पहले तो छोटी छोटी बात पे मतलब सालों गुजर जाते थे, वो सारी उम्र याद रखते थे कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अब विद इन 24 आवर या 2 आवर्स में कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को चेंज करें और हो भी जाते हैं। सो थैंक यू सो मच हमें इतनी वंडरफुल लाइफ देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुमन मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और ये मैम ने जो अभी बोला है ना, हम सब रिलेट कर सकते हैं। हम सबकी लाइफ में ऐसे होता है, बहुत सोचना, लोगों की बात पे ध्यान बहुत देना, रिएक्ट करना, और छोटी छोटी बात पे कभी कभी ऐसा होता था खुद पे भी गुस्सा आता है, रोना निकल जाता है। ये बहुत सारी चीजें हम सब ने कभी ना कभी जरूर एक्सपीरियंस की हैं, लेकिन चेंज करना है। अब हमें अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, अच्छे की तरफ लेकर जाना है। तो उसके लिए ये कम्युनिटी, आपके कोच और ये पूरा सिस्टम आपके लिए सपोर्ट सिस्टम है। इसको जरूर यूज करिए, सेहत अच्छी करिए, माइंडसेट अच्छा बनाइए, और पॉजिटिविटी के साथ आगे लोगों को भी मैसेज दीजिए। सो आज यहीं तक, आज का सेशन यहीं कंप्लीट करेंगे। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।